अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप को MJ79 न्यूज़ की तरफ से ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि आज आप सबको पता है कि आज 5 अक्टूबर पूरी दुनिया के अंदर टीचर डे मनाया गया है। इसी तरह ज़िला बिहाड़ी के अंदर भी टीचर डे मनाया गया। उसकी हम आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों स्पीचेज़ और मुख्तलिफ़ जो कि CEO एजुकेशन मोहम्मद सईद चौधरी की ज़ेर क़यादत और इनके ज़ेर सदारत था, तो इनके DCO बिहाड़ी इमराना तोक़ीर साहबा की और जिसके मेहमान खुसूसी थे सैयद साजिद मेहंदी और एक्स MNA फ़कीर हुसैन चौधरी, और इसके साथ हैं MPA यूसुफ सीलिया साहब, और इसके साथ जो थे हमारे MPA मोहतरम जनाब मलिक नौशेर अंजम लंगड़ियाल, जो कि स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन पंजाब के चेयरमैन हैं। सबसे पहले तो मैं सईद साहब को हमेशा की तरह मेरा ख्याल है कि तमाम फंक्शन में हर जगह पर हम अप्रिशिएट करते हैं, और उसकी रीज़न एक है कि जो अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला उसको और हौसला दे अच्छा काम करने का। तो सईद साहब ने हर इवेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, और इससे पहले और बल्कि पूरे सूबे में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं रिलेटेड हूँ अब एजुकेशन महकमे से, मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, तो पूरे सूबे में माशाल्लाह सईद साहब की इस वजह से रिक्रूट बन गई है कि बड़े मेहनती CEOs हैं, और हमारे मिनिस्टर भी और सभी लोग जो एक्नॉलेज करते हैं इस बात को। दूसरी बात है कि एक उस्ताद के हवाले से या एक उस्ताद का एहतराम या टीचर डे है, तो मैं तो हमेशा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये रमज़ान ताहिर सईदी साहब मुझे नज़र आ रहे, ये हमसे जूनियर होते थे कॉलेज में, तो सभी लोग जानते हैं कि बतौर एक अच्छा स्टूडेंट होने के मैं हमेशा साथी का जो एहतराम है वो हमारे सारा पर है, और ये 3 मराल में हमारे जो ट्रांसफ़र हैं, और इसके अलावा बहुत सारे सियासी आमादीन ने शिरकत हासिल की। और इसके अलावा इनके मियाँ साकिब खुर्शीद की नुमाइंदगी करते हुए मियाँ आसिफ खुर्शीद ने नुमाइंदगी की, और बहुत सारे हेड मास्टर और सीनियर हेड मिस्टर्स और टीचर्स ने उसमें भरपूर शिरकत की। और इस मौका पर बच्चों ने टीचर डे के लिए बच्चों ने इस्लामी पेश की। और मिले तो बस एक बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उसको मिले तो बस एक बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उसको मिले तो बस एक बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया। टीचरों को इस्लाम पेश किया। DCO बिहाड़ी ने टीचर्स को खुद यानी कि अपने टीचर्स के पास जाकर उनको फूल पेश किए। सबसे खूबसूरत लम्हा आपकी भरपूर तालियों में मोहतरमा इमराना तोक़ीर साहबा साथी को फूल पेश कर रहे हैं। ये फूल जी बहुत 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 शुक्रिया मैडम। और इसी तरह MNA साजिद मेहंदी और MPS और मलिक नौशेर लंगड़ियाल और यानी कि सरदार खालिद डोगर और मुख्तलिफ़ लोगों ने और मुख्तलिफ़ MPS ने मेल टीचर्स के पास जाकर उनको फूलों के गुलदस्ते पेश किए। फूल पेश करने का दिन चौधरी नज़ीर साहब, साजिद सलीम साहब साथी की खिदमत में फूल पेश कर रहे हैं। असातिज़ा को फूल पेश कर रहे हैं। ये रवायत बड़ी खूबसूरत रवायत है कि पहले डिप्टी कमिश्नर साहिबा खुद असातिज़ा की चेयर्स पर तशरीफ ले गई। और इसी तरह पूरे ज़िला बिहाड़ी के अंदर लुडन के अंदर भी टीचर डे मनाया गया। दिन रात बुराई अच्छाई, बुरे अच्छे की तमीज़ इस हस्ती के तवज्जुह से हमारे ज़हन में बासूरत दीगर आप इस दुनिया में ये देख सकते हैं कि एक अनपढ़ और पढ़ लिखे
आसमान का फ़र्क होता है। और पढ़े लिखे की सोच समझ, और अगर कोई उसकी न्यार है तो वो मुअल्लिम के मरहून मिन्नत है, किसी और हस्ती के मरहून मिन्नत नहीं। तो मैं मेरी जो बात जहाँ पे जब पहुँची है तो मैं भी एक मुअल्लिम के मरहून मिन्नत यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरा भी उस्ताद है और मेरा उस्ताद मेरे बाप की हैसियत रखता है। मैं उस बाप की हैसियत में उस अपने मुअल्लिम में अपने बाप के बगैर इतना मजबूर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तो मैं अपने इस असातिज़ा कराम के दिन के हवाले से अपने सबसे पहले तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब सैयद साजिद मेहदी साहब को, और हर दिन अजीज़ शख्सियत और लीडर, स्टूडेंट लीडर, PTI के लीडर, बिहाड़ी के लीडर मलक नौशेर नगरियाल साहब जो कि मेरे बड़े भाई हैं। उनके बाद हमारे ज़िला की अजीम हस्ती जिनके आने से कल मैं उनके ऑफिस गया तो मैंने उनको एक लफ्ज़ कहा और आज आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि जब से सईद साहब आए और उनके आने के बाद मुझे कभी भी इनके ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए जाना नहीं पड़ा, और तमाम ज़िले की तमाम परेशानियों को हल करने वाले CEO एजुकेशन मोहतरम जनाब सईद साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहतरम जनाब मार असलम संभाल साहब जो कि बड़े भाई हैं, इन्होंने हमेशा एक अच्छा रोल अदा किया, उस्ताद मोहतरम फैज़ल रसूल साहब, जनाब साजिद साहिब और मोहतरम जनाब असलम कुमलाना साहब और मोहतरम जनाब अमीर साहब, और हमारे चैम्बर ऑफ एजुकेशन के जनरल सेक्रेटरी खालिद साहब और चेयरमैन ज़िला डिवीज़न मुल्तान के सदर मोहतरम ज़ीशान फारिस साहब, और आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के नुमाइंदगान, ताजरान, सहाफ़ी बरादरी और मोहतरम अंजुमन ताजरान के लोग, और ख़ुसूसी तौर पर जनाब राशिद साहब। गुजारिश ये करना चाहूँगा सबसे पहले तो साजिद साहब ने बहुत सारी बातें जोश खिताबत में कही और हकीकत कही, लेकिन उनका आज का दिन क्योंकि हमारा टीचर डे सेलिब्रेट करने का दिन है, और ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा प्राइवेट स्कूल वालों को कि मरक साहब को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी जो चेयरमैन बनाया गया है, इसका मकसद सिर्फ ये होता है ज़्यादातर कि हर महकमे के हर अदारे के चेयरमैन होते हैं और हर ज़िला की जो कंप्लेन होती है उस चेयरमैन के पास जाती है, और इनको ये स्टूडेंट लीडर रहे, ये हमारी सारी चीज़ों को देखते हैं। और ये मैं गुजारिश करूँगा मलक साहब से कि इंशाल्लाह ये ज़रूर जो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन हैं उनसे और जो हमारे मिनिस्टर एजुकेशन हैं राव साहब, उनसे गुजारिश करेंगे कि पैफ के जो मामलात हैं, जैसा कि साजिद सरवर साहब ने कहा कि एजुकेशन के सिर्फ ओनली जैसा कि सिंध गवर्नमेंट दे रही है उसके मुताबिक दे दें तो ये उनके सब के हल ठीक हो जाएगा, और इसके लिए आप मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर कोशिश करेंगे। और MD साहब का जैसे कहा कि वो आउट ऑफ कंट्री अगर गए हैं तो कोशिश करें कि आप एक दफ़ा ये असम्बली में बात उठाएँ कि भाई अगर कोई ऑफिसर जैसे कि कोई भी DDO पावर्स जिसके पास होती हैं वो जाता है तो पीछे DDO पावर्स दे के जाता है, लेकिन कुछ दिन के लिए होती हैं तो वो वापस आ जाता है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं मरकज़। मैं ये समझता हूँ कि टीचर्स के हवाला से आज का दिन कि आज उस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो कि मौलम हैं पूरी दुनिया के, जिन्होंने कहा कि मुझे मौलम बनाकर भेजा गया, और जिन्होंने दुआ भी की या अल्लाह या मुझे मौलम बना दो या ताल्ला बना दो, या इल्म सिखाने वाला बना दो या इल्म सीखने वाला बना दो। तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि इससे मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा वो मेरा आका और मैं उसका ग़ुलाम हूँ। ये हम यहाँ तक ये बात कहते हैं, कोट करते हैं, लेकिन आगे नहीं इसको करते। और उनका ये भी कहना है कि वो मुझे एज़ ए ग़ुलाम जहाँ चौक चौराहे में बेचना चाहे, क्योंकि उस वक्त चौक में बिकते थे ग़ुलाम सऊदिया के अंदर, वो बेचना चाहे तो मैं बिकने को भी तैयार हूँ अपने उस्ताद के कहने पर। ये है उस्ताद की कदर कीमत। और हम आजकल आप सबको ख्याल रखना चाहिए, छोटी सी बात होती है। आज ये अभी हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एक फंक्शन में थे तो साजिद मेहदी साहब कह रहे थे कि हर इलाका में अकेडमियाँ खुल गई और वो असातिज़ा वो नहीं रहे। सर बात ये है कि असम्बली के कानून बदल गए
پاکستان کا آئین بدل گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس نے استاد کی مار کھا لی وہ زندگی میں کامیاب ہو گیا. اب تو ایک تھپڑ لگا دیں تو وہ فوری طور پہ ڈی سی کے پاس کمپلین پہنچ جاتی ہے اور سی او ایجوکیشن کو فوری طور پہ لائن حاضر کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے اسکول میں وہ تھپڑ کے ساتھ اس کا میک اپ بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ وہ آپ میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں یہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ نا ایسا پیش کیا جاتا ہے اس کو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتنی لاشیں پڑ گئی. تو ساجد مہندی صاحب میری آپ سے گزارش یہ ہے دونوں بھائیوں سے کہ اسمبلی کے اندر یہ مار نہیں پیار والا قانون ختم کر کے انہیں کہیں کہ پرانا نظام ہمیں لا دیں. ہمیں پرانا پاکستان جو تھا وہ زیادہ بہتر تھا. نئے پاکستان سے ہمیں یہ خوف آتا ہے کیونکہ ہمیں اپنے بچوں سے بھی خوف آتا ہے. میں ایک مثال بتا کے بس اجازت چاہوں گا کیونکہ میلسی میں دوست انتظار کر رہے ہیں تو ہم ادھر کے لیے میں نے اور ملک بشیر صاحب نے جانا ہے. تو میں نے ایک دن میں باہر کھڑا تھا تو میں کیونکہ ملک بشیر صاحب سے میرا گہرے رشتے ہیں, مذہب کا بھی تعلق ہے, وکالت کا بھی تعلق ہے, ہم کیونکہ ایک ہی اور باقی بھی بہت سارے رشتے ہیں. تو میں پھرتا ہوا گھومتا ہوا باہر گیا تو پلاٹ کے اندر کاغذ پڑے ہوئے تھے. تو 7th کلاس کے بچے ملک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار یہ ریپر پڑے ہوئے تو آپ ان کو اٹھا لیں, یعنی کہ یہ صفائی تو صرف ایمان ہے. ساتھ میں نے یہ بھی کہا. تو ان میں سے ایک بچہ مجھے کہتا کہ یہ حقیقت بتا رہا ہوں دوسرے بچے کو کہ میں آج اپنے ابا سے جا کے کہوں گا کہ جو اس اسکول کے اونر ہے نا جہاں زیب صاحب وہ آئے تھے اور اس نے ہم سے ریپر اٹھوائے تھے اور کہا ہم ان کی شکایت نہیں کریں گے. اور میں نے اس کو پکڑا اور میں نے تو سچ بات بتاؤں ایک تھپڑ بھی لگایا. میں نے کہا اب جا کر بتانا اپنے ابا سے کہ انہوں نے تھپڑ بھی ساتھ لگایا. اور بات یہ ہے کہ بات یہاں تک آ گئی کہ بس بات یہ کہوں گا کہ جس زخم میں شامل ہو اپنوں کی عنایت بھی اس زخم کے بھرنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے. اس زخم میں صرف گورنمنٹ کا قصور ہے کہ یہ مار نہیں پیار کے بورڈ ہٹوا دیں اور استادوں کو اجازت دے پڑھائیں اور عزت بحال ہو جائے. اور یہ روزانہ جو میڈیا والوں سے میری گزارش ہے میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں تو استادوں سے بھی غلطی ہوتی ہے, ہم بھی انسان ہیں. یہ چھوٹی سی خبر جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ. اور اسی طرح میلسی کے اندر بھی ٹیچر ڈے منایا گیا. آج ٹیچر کو اسلام پیش کیا گیا. اور اگر ہم لوگ اپنی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ملک اور پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے کہ یہ اساتذہ ہمیشہ, کیونکہ وہ معلم ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مجھے مولانا بنا دیا جائے یا تعالیٰ بنا دیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا آقا اور میں اس کا غلام ہوں. پاکستان زندہ باد. پاکستان ٹیچرز پائندہ باد. اور اساتذہ کو ہمارا سلام قبول ہو. السلام علیکم.